एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था। उसका नाम रामू था। वह हर दिन गांव की गलियों में घूमता और लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता। रामू के पास फटे हुए कपड़े और एक पुरानी कटोरी के अलावा कुछ भी नहीं था। हालांकि उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी और वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। वहीं उसी गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम मोहनलाल था। उसके पास बड़े बड़े घर, शानदार गाड़ियां और ढेर सारा धन था। लेकिन मोहनलाल हमेशा चिंतित और उदास दिखता था। उसे हमेशा यह डर रहता था कि कहीं उसका पैसा चोरी न हो जाए या वह सब कुछ न खो दे। रामू गांव के चौक पर बैठा भीख मांग रहा था। उसी समय मोहनलाल वहां से गुजरा। उसने रामू को मुस्कुराते हुए देखा और आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, यह व्यक्ति इतना गरीब है फिर भी इतना खुश कैसे है। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं कभी इतनी सुकून भरी मुस्कान नहीं दे पाता। मोहनलाल रामू के पास गया और उससे पूछा, रामू, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, साहब, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश रहता हूं। मैं रोज जीने का शुक्रिया करता हूं और दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटता हूं। मेरी जरूरतें बहुत छोटी हैं, इसलिए मेरी जिंदगी आसान है। मोहनलाल ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मैं तो दिन रात इस सोच में डूबा रहता हूं कि मेरे पैसे की रक्षा कैसे करूं। फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है? रामू ने कहा, साहब, धन की भूख कभी खत्म नहीं होती। अगर आप सच में शांति चाहते हैं तो अपने धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांट कर देखिए। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपको सच्ची खुशी मिलेगी। मोहनलाल ने रामू की बातों पर अमल करने का फैसला किया। उसने गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दूसरों की भलाई में उसे सुकून और खुशी मिलने लगी। इस तरह एक साधारण भिखारी ने अमीर आदमी को सच्चे सुख का रास्ता दिखाया। कहानी यह सिखाती है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए और दिल से बांटने की भावना में है।